आज का पेपर आ चुका है। प्री बोर्ड 2021-22 कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र है ना। तो इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को इसमें पूरे का पूरा हल प्राप्त किया जाएगा। तो ये रहा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसमें आंसर दिए गए हैं और आप लोग देख के लिख सकते हैं आसानी। चलिए स्टूडेंट, तो फटाफट हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं ये आपके ही बीच एक स्टूडेंट की कॉपी है। यहाँ पर उनका नाम मेंशन है शिवानी, ये हरदा से बिलोंग करती हैं। उन्हीं का कॉपी और लिखने का तरीका मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैं उनकी कॉपी प्रेजेंट कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि सर मैंने भी बेहतर तरीके से लिखा है तो अपनी कॉपी मुझे मेंशन कीजिए। यदि मुझे पसंद आएगा तो मैं सभी स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट देख लेते हैं क्या है सही आंसर। देखिए, सबसे पहले बीचों बीच आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, और जो सही आंसर है इस प्रकार से लिखना है। जैसे फर्स्ट का ये, सेकंड का ये आंसर है, ठीक है, थर्ड का ये, ठीक इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। अभी तक आपने इकोनॉमी का कॉपी नहीं लिखा तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो 100% सही आंसर लिखा है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए वार्षिक परीक्षा को लेकर के, ठीक है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम का तो नंबर जुड़ता नहीं है, ये तो सिर्फ एक टेस्ट के रूप में होता है। तो आप वार्षिक परीक्षा पर फोकस कीजिए ज़्यादातर, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। पहले का आंसर दीर्घ, दूसरे का यू, ठीक है। इसी प्रकार से इसके आंसर्स मेंशन है, तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। ठीक इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो इधर लिखेंगे खंड आ साइड, बीच में डैश करके ठीक इसी प्रकार से, और इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे हेडिंग डालेंगे बीचों बीच, लेकिन एक चीज़ और कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होता है ना, और ये क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके बीच में थोड़ी सी गैप दीजिएगा। जैसे इन्होंने कितने 1 2 3 लाइन छोड़ा है, तो प्लीज़ आप कम से कम 4 से 5 लाइन छोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तो देन बेहतर होगा। वैसे 5 लाइन छोड़ें, 2 ऊपर 2 नीचे और बीचों बीच एक लाइन में लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 लाइन में कंप्लीट होगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा 17 से स्टार्ट है और लिखने का तरीका पता होना चाहिए भाई। देखो, पढ़ तो सब लेते हैं, ठीक है, लिख भी सब आते हैं, लेकिन लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर लेकर के आ सके, ठीक है। तो देख लो भाई, प्रश्न क्रमांक 4 का पहले का उत्तर क्या होगा, जीएनपी, दूसरे का जीडीपी। यहाँ पर आंसर मेंशन है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। पहले देख लीजिए, सत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें सकारात्मक अर्थव्यवस्था ऐसे ही लिखना है आपको, सॉरी अर्थशास्त्र, ठीक है। आपको ऐसे हेडिंग डालना है और हेडिंग डालने के बाद लिखना है, बहुत ही बेहतर तरीका है, एकदम A1 तरीका है। इस प्रकार से आंसर लिखने से यकीन मानिए जो कॉपी जांचक होता है वो खुश हो जाता है कि यार मतलब वाकई बच्चे के अंदर नॉलेज है, ये सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कोई चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले जिसका आंसर लिख रहे हैं वो हेडिंग में होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने रखा है, आप भी प्रयास कीजिए कि अपने कॉपी में रखें। फिर उसका आंसर लिख करके कंप्लीट कर दीजिए और एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए, एक थोड़ी अपडेट आप कीजिएगा, इन्होंने क्या किया है कि पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सिंपल सा छोटा सा लाइन, जैसे डैश करते हैं ना, तो जैसे आंसर कंप्लीट हो तो इस प्रकार से एक हाफ डैश मारना है, पूरा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर अथवा का है, तो इन्होंने अथवा मेंशन किया है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो आपका कॉपी चेक करता है वो आसानी से पता कर लेता है, ठीक है। अब देखो, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है, तो ये इसका पूरा सही आंसर है, इक्रेट, तो आपको भी यही लिखना है ठीक इसी प्रकार से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, ठीक है, किसके बारे में बोला गया है, यहाँ पर इन्होंने हेडिंग दे दिया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ये अथवा का है, ठीक है, ये रहा इसका हेडिंग, और इस प्रकार से आपको लिख करके कंप्लीट करना है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, ठीक है, ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा है इन्होंने, ठीक, तो निजी संपत्ति का और आर्थिक स्वतंत्रता, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है और ये पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला भी आपको लिखना है तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देखते हैं। अथवा का है ये, ठीक है। बैंक के बारे में इन्होंने लिखा है तो आप भी ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में पेस्ट कर दीजिए क्योंकि इनका आंसर बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर अथवा का है, ठीक है। बजट का अर्थ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो भाई और अपने कॉपी में चिपका दो। चलिए आगे देखते हैं। 15वां का उत्तर ये भी अथवे का है, ठीक है। विदेशी विनिमय दर के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉपी में चिपका दीजिए। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इसके अथवा का है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स और अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। इनका आगे का और आंसर से है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर जाकर के कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है, ये देख लो पूर्ति का नियम, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। वैसे बहुत से स्टूडेंट तो अपने कॉपी में लिख लिए होंगे लेकिन प्लीज़ एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर अथवा का है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको यहाँ पर एंड कर देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, ठीक। यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको यहाँ पर जाकर के एंड करना है। देख लीजिए ठीक इस प्रकार से दूसरा तीसरा ये सब इन्हीं का आंसर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए इसका भी ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये अथवे का है, ठीक है। ये देखिए इन्होंने हेडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाला है, ठीक। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। फिर इन्होंने डिस्क्राइब किया है सभी को। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब इसका ले लीजिए। चलिए अब इसका ले लीजिए स्टूडेंट, ओके। अब ये रहा प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, ठीक है। ये अंतर था, तो मैं आपको हमेशा बोलता था स्टूडेंट्स जब ऊपर कोई क्वेश्चन रहे और अथवा में अंतर रहे या फिर पहले अंतर रहे और अथवा करके दूसरा अंतर रहे तो अंतर को ही हमेशा कीजिएगा। मतलब सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी कंडीशन हो, अगर अंतर पूछा गया है तो अंतर को छोड़ करके नहीं आना है क्योंकि अंतर में जो नंबर मिलता है वो एकदम सॉलिड नंबर रहता है, ठीक है। तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर ये अथवा का है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आपको इनकी कॉपी का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर रहेगा वो मैं फेसबुक पर ही अपलोड करूँगा ताकि आप आसानी से देख पाएँ, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे और है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए 23 तक का पूरे के पूरे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें एक मिस हुआ है 22 नंबर, ठीक है। तो उसको आप ट्राई कीजिएगा, खुद से करें। यदि नहीं मिल पा रहा है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इसका आंसर, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका लिखने का तरीका और ये आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर ASK क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सभी के लिए बाय बाय।